सोमनाथ क्या है कि हम बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। वो सोशल मीडिया में अगर हमारा फोकस इस बात पर ज़्यादा हो जाता है कि इस चीज़ को लोग अधिकाधिक देखें, तो आपका पूरा जो अपना जो सेल्फ कंटेंट का एल्गोरिदम है वो करप्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आपका जो पूरा ध्यान है, जो ध्येय है, वो उसके प्रसार और प्रसार से प्राप्त होने वाली प्राप्ति, धन की या प्रसिद्धि की या किसी भी रूप में उस पर फोकस ज़्यादा चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी आदमी से ये कहें कि तुम पूछ तो सकते हो डू यू लाइक मी, डू यू लव मी, लेकिन आप उसे कहें कि यू मस्ट लव मी, यू शुड लव मी, और करो ही करो प्रेम। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये तो हिंसा हो गई, ये जबरदस्ती हो गई, और ये चलेगा नहीं कभी। अब किसी राह चलते हो आप कहते हो कि आप मुझे पसंद करो, अब वो हो सकता है कि आपको गाली बक दे, आपने उसे पसंद आ रहे। तो ये इसलिए हमने किसी भी अंक में कभी ये बात कही नहीं। मैं तो पुस्तक में, जब मेरी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जब मैं पुस्तक देता था तो मैं बोलता था कि किसी को आगे दे देना और उसको प्रेशराइज मत करना, अच्छी चीज के लिए प्रेशर मत करना, उसके अंदर से आने देना प्रेरणा। हो सकता है उसे बिल्कुल बेकार लगे कोई थॉट, उसे उस बेकार को भी पसंद करने की स्वतंत्रता देना, तो उसके व्यक्तित्व में एक फूल खिलेगा, वो मौलिक बनेगा आदमी। अब ये सारे दिन के आप ये सब्सक्राइब करें और ये करें, तो आपका फोकस इस पर ज़्यादा है, और फिर इस सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, इस व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, इस पर एडवर्टीजमेंट चलाने में ही आपका ध्यान जाएगा। अब उस सत्य से दूर चले गए जिस सत्य को आप कहने चले थे, क्योंकि वो मूल था। भगवान श्री कृष्ण जी के देहावसान के 20 साल बाद गीता की पहली प्रति का प्रकाशन हुआ। 120 साल वो जिए, और गीता का उपदेश देने के बाद भी 60 साल जिए, 40 साल जिए। 80 साल की अवस्था थी जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और 120 साल की उम्र में उनका जो है ऊर्जा का सम्मिलन हुआ। तो उसके कभी भी गीता की पुस्तक नहीं छपी। अब उन्होंने गीता की किताब छपवाने के लिए गीता का प्रवचन नहीं दिया था, एक अकेले शिष्य को दिया। तो ये ज्ञान अलग ढंग से चलता है। तो जो अगर एक भी सुनने वाला अर्जुन हो तो बात पूरी हो जाती है। वो जरूरी नहीं है कि भीड़ को आप अगर ऐसा करेंगे तो माया जाल में फिर फंसेंगे। हाँ, अब मैं लाखों लोगों की संख्या थी, रण क्षेत्र था पूरा कुरुक्षेत्र में, जहाँ खड़े हुए लाखों लोगों को बुला के वो मंडप नहीं सजाया उन्होंने कि कथा वाचने आ जाओ जरा तुम भी सुन लो और बैठ जाओ सब टिकट ले लेके। ये काम नहीं था। उन्होंने जिसको देशना देनी थी, जो उस उद्देश्य का संधान करता था, जो उस लक्ष्य का भेदक था, उसको समझाया और उस कृत्य को करा के दिखा दिया। दैट्स फिनिश्ड। ये गुरु का काम यही होता है। बाकी अगर वो और दूसरी चीजों में लग गया, वो फिर गुरुता से परे चला जाता है।